जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बिहार में चुनाव अक्टूबर नवंबर के बीच संभावित है। सितंबर लास्ट। देखना यह है कि इस बार जिस तरह का उठापटक बवाल मचा हुआ है, दोनों ही और जो अभी पक्षी है जैसे कि एनडीए जेडीयू लेड एनडीए और महागठबंधन, दोनों के बीच में बड़ा उठापटक चल रहा है। सुनने में आया है कि सीट बंटवारा भी हो चुका है। इंडिया पार्टी 100 से लेकर 100 मात्र 40, 43 या 30 सीट। अब उसमें बटेगा रेवड़ी, लोक जनशक्ति पार्टी और हम HM यानी कि जीतन राम मांझी, और कुशवाहा जी भी छोड़ने वाले तो हैं नहीं। यहां तक सुनने में आ रहा है कि एनडीए टूट के कगार पे जिसको कहते हैं, टूट के कगार पे टूटना संभावित लग रहा है एनडीए का इस बार चुनाव के पहले। कि ना बीजेपी पे ना नीतीश जी होने वाले हैं। चिराग तो इस बार मानेंगे नहीं, क्योंकि 5 सांसद उनके पास हैं, यानी कि 30 से 32 सीट्स वो डिमांड करेंगे। जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, अभी हाल में आकर उन्होंने कुछ बयान भी दिया और कुछ बिहार के लिए नए जिसको कहते हैं ना रेवड़ियां बांटी हैं उन्होंने। तो दलित जो समुदाय है उसके दावेदार चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। कुशवाहा जी बैकवर्ड्स, नीतीश जी ईबीसी ओबीसी। भारतीय जनता पार्टी भी इस बार दलित, ओबीसी, ईबीसी और जिसको कहते हैं स्वर्ण, क्योंकि किसी ने कहा कि स्वर्ण कोई शब्द नहीं है, अपर कास्ट हम कहते हैं उसको, पर अपर कास्ट मैं नहीं कहना चाहता, ना लोअर ना अपर। जो जातीय समीकरण है उसमें स्वर्ण की बात आती है, तो स्वर्ण। तो सवाल इस बार उठता है कि क्या जिस तरह से एनडीए में टूट है उसी तरह का फूट दिखता है महागठबंधन में भी, क्योंकि राहुल जी के लेड कांग्रेस इस बार शायद, जैसा कि सुनने में आ रहा है, कि 100 से 125 सीट पे दावा ठोकने जा रही है, यानी कि 150 सीट तक ये दावा ठोकने की बात कर रहे हैं। बचा कितना? आरजेडी तेजस्वी के पास बचा कितना? यानी कि अगर महागठबंधन में भी इस तरह के सीट्स को लेके बंटवारे की बात आती है, फिर तेजस्वी कहां? एनडीए में जब सीट की बात आ गई है तो चिराग कहां, नीतीश कहां? इस पे हम विस्तार पूर्वक बात करना चाहेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र संजय समर जी से, जो बिहार की राजनीति को तरीके से और ग्राउंड लेवल से जानते हैं। जी समर जी, संजय जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा कि स्थिति क्या है आज की तारीख में। जी नमस्कार। देखिए अजय जी, बिहार की राजनीति मतलब अब चुनावी डुगडुगी बजने वाली है। इसके पहले ही वहाँ की राजनीति, चाहे एनडीए हो चाहे इंडी गठबंधन हो, ये गठबंधन, दोनों गठबंधन टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है, क्योंकि स्वार्थ सबसे ज्यादा आ गए हैं। जब राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है और महत्वाकांक्षा इस कदर स्वार्थ में तब्दील हो जाती है कि आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, इंसान अंधा हो जाता है। उसी हिसाब से चल रहा है। सबसे पहले अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में अभी जो पार्टियां हैं उसमें जदयू है, भारतीय जनता पार्टी है, हम हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। अभी जो भीतरी सूत्रों से जो पता चला है उसमें इन लोगों ने ये तय किया है कि जिन पार्टी के जितने सांसद हैं उस हिसाब से विधानसभा का सीट दिया जाएगा। तो मतलब कम से कम 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 सीट एक लोकसभा में आता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीट अगर कहीं किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसके बाद जदयू के पास है, उसके बाद अन्य तीनों लोग हैं, उन लोगों के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट पर लड़ेगी, 115, 117, इससे कम पर नहीं लड़ेगी। 80 से 85 सीट पर लड़ने की बात हो रही है जदयू की।
तो मिला जुला करके 200 सीट ये लोग ले लेंगे। अब चले आए हम लोग एलजेपी, चिराग पासवान की बात करें तो उनके 5 सांसद हैं। अगर 5 की बात करें तो 25 या तो 25 सीट मिलेगा, या 6 की बात करें तो 6 25 30 सीट उनको मिल जाएगा। हम का 1 सीट है तो उनको 6 या 7 सीट मिलेगा। बाकी उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये लोग अपना लाइन अप कर लेगा कि कहाँ कैसे बचा हुआ है। तो 200 सीट भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिल करके रख लेगा। जो माने भीतरी सूत्र जो कह रहे हैं दोनों के हिसाब से, और 40 सीटों में ये बाकी लोगों को सल्टाने की योजना इन दोनों बड़ी पार्टियों की है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि ये हरिजन नेता चाहे हम के हों चाहे एलजेपी के हों, ये दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि बैकवर्ड कम्युनिटी के जो नेता है उपेंद्र कुशवाहा कुर्मी जाति से ही आते हैं, ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है। एलजेपी ने तो घोषणा कर दी कि हम 240 सीट पर लड़ेंगे। आरा के वीर कुंवर सिंह मैदान में इनकी अभी पिछले दिनों बैठक हुई और वहां से इन्होंने ललकार दिया है सीधे सीधे पार्टी को या एनडीए गठबंधन को कि हम 240 सीट पर लड़ेंगे, और नहीं तो हमारे मन मुताबिक सीट नहीं मिलता तो हम समझौता भी नहीं करेंगे। तो ये सीधे सीधे टूट दिखलाई दे रहा है अजय जी, क्योंकि मन से जाना, मन से इन बातों को रखना, जी बाज़ाब्ते लोगों को बुला करके रखना, ये है। दूसरी तरफ मांझी की बात करें तो मांझी साहब भी पूरी तरह से लगे हुए हैं, खास करके गया वया का बेल्ट जो है उस बेल्ट में वो अपना प्रभाव रखते हैं। इसी से उनको एक सीट भी मिला है, जो सीट उन्होंने निकाला भी है। तो अब उसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन अंदर खाने से जो बातें निकल रही है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो देखना है कि क्या कर लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इंडी गठबंधन में, तो वहां भी झकाझूमर चल रहा है पूरी तरह से। वहां भी हालांकि सब टोटल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अगर इंडी गठबंधन बहुमत में आती है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दावा ठोक के कह रहा हूं कि तेजस्वी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी भी उनका सीट सबसे ज्यादा है, कांग्रेस का कम है। अभी चुनाव भी जो लड़ेंगे तो 125 से 40 सीट तक चुनाव लड़ने की बात हो रही है आरजेडी की। 60 से 70 सीट पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है कांग्रेस की। बाकी जो वामपंथी हैं, झामुमो है या और जो पार्टियां हैं, बस वो लोग को 5 सीट 4 सीट 3 सीट दे करके सल्टा देने का है। लेकिन एक इधर भी खेला हुआ है कि कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने जन स्वराज पार्टी के पीके को बुला के कुछ बात किया है, या दोनों को बंद कमरे में बात हुई है। तो लोग एक कयास लगा रहे हैं कि जनसुराज और कांग्रेस एक तरफ मिल करके लड़ेगा। तो ये कहीं भी किसी भी पार्टी में अजय जी बहुत बढ़िया चल नहीं रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा बिखरता हुआ दिखाई एनडीए चल रहा है, इसलिए कि एनडीए वहां सरकार में है और आज से नहीं कई साल से 4-5 टर्म से उस सरकार में है और सत्तासीन सरकार है। अगर उसमें टूट होती है, महत्वाकांक्षा उसमें टकराती है, तो सवाल खड़े होते हैं और बात बनती है। और एलजेपी की जहां तक बातचीत है तो, और कांग्रेस की बात अगर हम करें तो एलजेपी जिस तरह से हरिजन वोट को भुनाने के लिए लगा है, बल्कि आरा जैसे जगह से उसने घोषणा इसलिए की कि आरा संसदीय सीट कहिए या आरा सीट जो है लोकसभा का, वो उस इलाके का शाहाबाद हम मान लें तो वो स्वर्ण बहुल सीट माना जाता है। अजय जी आपने कहा कि स्वर्ण कोई शब्द नहीं है, शब्द है, इसको अगड़ा पिछड़ा भी आप कर सकते हैं। बोलचाल की भाषा में आजकल स्वर्ण शब्द का ही उपयोग किया जाता है। इसी से मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपनी मानसिकता है। अगर किसी को लगता है कि स्वर्ण शब्द नहीं है तो वो गलत है। स्वर्ण शब्द अगर नहीं रहता तो तो स्वर्ण में 4 जाति नहीं आते। इस 4 जाति में कायस्थ होते हैं, राजपूत होते हैं, भूमियार होते हैं और ब्राह्मण होते हैं। ये स्वर्ण में 4 जाति आते हैं। उसके बाद बैकवर्ड है, उसके बाद अनुसूचित जाति है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति है। जो सिस्टम बनाया गया है
वो ऊपर नीचे किसी तरह से कर लिया जाए, या तो ऊपर अनुसूचित जनजाति कर लीजिए, फिर अनुसूचित जाति कीजिए, जो भी जैसे भी कर लीजिए, लेकिन स्वर्ण है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। तो शाहाबाद जो है पुराना 1971 के पहले वाला शाहाबाद जिला स्वर्ण बहुल इलाका है, और वहां से ये घोषणा करना कि हम 240 सीट पर लड़ेंगे माने रखता है, क्योंकि ये क्षेत्र आंदोलनकारियों का क्षेत्र रहा है अजय जी, और हाल हाल तक यहाँ आंदोलन होते रहे हैं, जाति को लेकर के या फिर खेती को लेकर के। चाहे इंडियन पीपुल्स फ्रंट का गठन हुआ हो, चाहे रणवीर सेना का गठन हुआ हो, तो ये चीजें हैं। तो वहां से इनकी घोषणा का मतलब ही है कि ये कम सीट पर मानने वाले नहीं हैं और इस बार टक्कर अच्छा देंगे। वैसे पिछला चुनाव भी अकेले ही लड़े थे एलजेपी, जिससे कि जदयू को भारी नुकसान हुआ था। अब देखना यह है कि इस चुनाव में क्या हो पाता है। अजय जी। नहीं, ये मैंने देखा है, मैंने पिछले काफी चुनावों को बिहार से, मैं बिहार में भी पत्रकारिता में करता था, बिहार से भी रिलेटेड था, और मैंने देखा कि इवन रामविलास पासवान जी, जिनके पुत्र चिराग पासवान है, उन्होंने भी कभी अकेले लड़ने की नहीं सोची थी। ठीक है, वो कभी किसी पार्टी के साथ जुड़कर अपनी जगह बनाते थे बिहार में। इस बार चिराग अगर सोच रहे हैं कि 200 प्लस सीट बिहार में वो अकेले अपनी पार्टी के दम पे लड़ जाएंगे, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए 6 सीट सांसद, लोकसभा का 6 सीट लड़ना, 5 जीत जाना, वो भी एनडीए के पार्ट होकर, यानी कि ये साबित करता है, और खास करके उन सीट्स पे कहीं ना कहीं एनडीए बैक्ड था, यानी कि जेडीयू बैक्ड था। अब अगर आप जेडीयू के खिलाफ 200 सीट से ज्यादा सोच रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं, या ये खेल समझा जा सकता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की ही एक कोशिश हो कि दलित के नाम पे चिराग को खड़ा कर दो, दलित के नाम पे जीतन राम मांझी को खड़ा कर दो, जेडीयू को थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का खेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है। इस बार वो मते मोड़ना चाहती है नीतीश कुमार जी के, और ये बताने की कोशिश कर रही है, शायद मुझे जो लगता है रिपोर्ट्स के जो देखता हूं मैं, कि नीतीश जी की ही गलती थी, ना कि एनडीए की। जी, आपको क्या लगता है बिहार में क्या एंटी इनकम्बेंसी है? अजय जी, एंटी इनकम्बेंसी मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि ना तो कोई पार्टी ऐसी खड़ी हो पाई है अभी तक। अजय जी देखिए, अभी बिहार की जो राजनीति चल रही है जी, अभी बिहार की जो राजनीति है, चाहे कोई पार्टी हो, जैसे देश स्तर पर आदिवासियों को लुभाने के लिए तरह तरह की बातें हो रही हैं, उसी तरह से बिहार में हरिजनों को लुभाने के लिए तरह तरह की बातें हो रही हैं, और हरिजन के नेता खंड खंड में बटे हुए हैं। आप देख लीजिए, वीआईपी एक पार्टी है, हम पार्टी हो गई, एलजेपी हो गई। अभी देखिएगा आप, एलजेपी से हट करके इनके जो पशुपतिनाथ पारस गए, वो भी हैं। तो ये खंड खंड में हरिजन वोट बटेगा अजय जी, और एक मुश्त कहीं गिर नहीं पाएगा। इसलिए अब चिराग पासवान को कितना वोट मिलेगा, कितना सहमति होगी, और किस तरह से अपनी ठाट को या अपनी गरिमा को, अपनी प्रतिष्ठा को जीतन राम मांझी बचा पाते हैं, यह सब एक बंद कमरे की बात अभी लग रही है। क्योंकि ये हो सकता है ये सारे लोग चुनाव आते आते किसी बड़े खेमा को ग्रहण कर ले, क्योंकि कांग्रेस भी वहां हरिजन कार्ड ही खेल रही है, प्रदेश अध्यक्ष हरिजन को ही बनाया है, और हरिजनों के बीच ही सबसे ज्यादा राहुल गांधी जा भी रहे हैं। मांझी को गिराने के लिए कहिए, मांझी के कद को छोटा करने के लिए कहिए, गया भी गए थे, और वहाँ मांझी समुदाय के लोगों से मिले भी राहुल गांधी, और मांझी के बीच एक अच्छा संदेश भी उन्होंने दिया। तो अभी वहाँ की राजनीति जो चल रही है, इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द चल रही है, क्योंकि जो जातीय जनगणना हुआ था, उस जनगणना के हिसाब से सवर्णों की संख्या अब काफी कम हो गई।
या तो लोग पलायन कर गए हैं या फिर बर्थ कंट्रोल अपना करके अपना परिवार का एक सीमित परिवार हो गया है। सब कोई का सवर्णों की बात तक हम कहें, चारों जाति की बात कर रहे हैं। लेकिन बाकी रेस के बारे में अगर कहें तो यादव है, मुसलमान है, कोयरी है, कुर्मी है, हरिजन है, आदिवासी हैं, ये सारे लोग फ्री हैं और खुले हुए हैं। तो वहाँ एक हरिजन की लड़ाई चल रही है, और लेकिन ये बिखरा हुआ वोट है। कभी कुछ एनडीए की तरफ है तो कुछ इंडी गठबंधन की तरफ है। लेकिन चुनाव आते आते ऐसा आप कुछ लगता है कि ये लोग यूनाइट हो जाएंगे। लेकिन जो अभी भीतर खाने से जो बात निकल करके आ रही है, उसमें एनडीए ने अपना एक लकीर खींच लिया है कि 200 सीट पर हम लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं, और 40 सीट पर इन लोगों को दे दिया जाएगा लड़ने के लिए, माने गठबंधन में दे दिया जाएगा। अगर झारखंड की बात मान लें तो झारखंड विधानसभा चुनाव में भी 1 सीट, चतरा सीट एलजेपी को दिया था, जबकि वो 40 सीट मांग रहे थे। 40 से घटते घटते 1 दर्जन 1.5 दर्जन सीट पर आए, लेकिन बीजेपी ने नहीं मांगा और उन्होंने अपने खाते का सीट दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।